बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलक आरफ ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक आरफ अली। नाज़रीन, 2018 में ज़ैनब वाक़या पर दुनिया भर के हर ज़ी शऊर इंसान का दिल दहल गया, हर आंख अश्कबार थी, क्योंकि बेटियों बहनों वाले लोग एक नन्ही कली जिसकी खेलने कूदने की उम्र थी, एक दरिंदे की दरिंदगी की भेंट चढ़कर कब्र में चली गई। ज़ैनब वाक़या को हर शख्स जानता है कि उस स्टोरी को नचीज़ ने ही हाईलाइट किया था। 5 साल गुजर गए, आज फिर दिल दहल गया। आज इससे भी ज़्यादा ज़ैनब केस से भी ज़्यादा खौफनाक खबर पर बात करूँगा। ये कसूर शहर का नहीं बल्कि किसी और शहर का वाक़या है, लेकिन ज़ैनब वाक़या से भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। 4 रोज़ पहले गुजरांवाला के थाना किला दीदार सिंह के इलाका मोज़ा भवानी दास लद्देगी, जहाँ पे एहसानुल अवल मुबारक अली की जो जवान साला हमशीरा अतिया की अचानक मौत वाक़या होती है और दूसरे दिन उसको मुकामी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। और सब्र शुक्र करके लवाहिकीन घर आ गए। उसी रात मुल्ज़मान इश्तियाक वगैरह मुबैना 4 कस मुल्ज़मान थे, जिन्होंने बताया गया है कि अतिया की कब्र कुशाई करके उसकी डेड बॉडी बाहर निकाल ली और उसके साथ जिनसी ज़्यादती का इर्तिकाब करते रहे। मैयत के साथ गैंगरेप के बाद उसे वहीं पर खुला हुआ छोड़कर फरार हो गए। मगर जुर्म हमेशा अपना सबूत छोड़ जाता है। कब्रिस्तान से निकलते हुए मुल्ज़मान को नफीस और अफजाल नामी देहातियों ने देख लिया। अगले रोज़ जब अतिया का भाई एहसान और उसकी बूढ़ी वालदा कब्रिस्तान में फातह खाने के लिए पहुँचे, मैयत की जो हालत थी उसे देखकर उनके पाँव से ज़मीन निकल जाती है। कब्र खुली थी और मैयत बिल्कुल बरहना थी। उसका कफन जो है वो भी उतरा हुआ था, जिसे देखकर लवाहिकीन ने दाढ़े मारते हुए रोना शुरू कर दिया। अतिया मतवफ़िया का जो भाई है एहसान, उसने फौरी तौर पर 15 नंबर पर कॉल की और पुलिस को इतला दी। पुलिस आई और उसने मौका मुलाहजा किया। बाद में थाना किला दीदार सिंह में इश्तियाक वगैरह मुल्ज़मान जो हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो ये सारी स्टोरी थी। नाज़रीन, मर के भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। इस ज़िंदगी से जब बंदा थक हार के मर जाता है, उसके बाद तो उसको चैन से बैठने देना चाहिए ना इस दुनिया को। क़यामत शायद ऐसे नहीं आने वाली, हम क़यामत को खुद पुकार रहे हैं। ज़िंदा बच्चे बच्चियां तो गैर महफूज थे ही, लेकिन आज जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, अब वो भी महफूज नहीं रहे। हमारे अंदर भेड़ियों की शक्ल में इंसान रह रहे हैं। हमारे माशरे में इंसानियत नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही और हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात की जाए तो वो भी कहीं नज़र नहीं आती। ऐसे केसेस में सरेआम सज़ाएं क्यों नहीं होती? जब तक हम सरेआम सज़ाएं नहीं देंगे, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, यहाँ पे अगर हम सज़ाएं नहीं देंगे सरेआम, तब तक आम अफराद में ये कानून का डर और खौफ नहीं रहेगा और ऐसे जराइम जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। तो ऐसे गुनाहों जुर्म जो हैं उनको रोकने के लिए हमें सख्त सज़ाएं देनी चाहिए। और हमारे अदल के जो ईवान हैं, हमारे जो पार्लियामेंट में कानून बनाने वाले जो लोग हैं, उनको चाहिए कि इस पे जो है वो फौरी तौर पे बिल पास करें और इम्प्लीमेंट करवाया जाए, सख्त सज़ाएं दी जाएं, सरेआम सज़ाएं दी जाएं, ताकि ऐसे वाक़यात रुक सकें। देखते रहिए मलक आरफ ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद।